हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का एक और पेपर सेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम सेट ए देखने वाले हैं, साथ में आपको आंसर्स भी हमेशा की तरह मैं बताऊंगा, जिससे कि इसी वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर याद भी हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह यहाँ पर आपका सही विकल्प पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में है आपका, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन से आपके निपात कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है या फिर कारक कहा जाता है। तो यहां पर इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला निपात। किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहा जाता है। इसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहां पर आपके ऑप्शन है गिलास, पथ या फिर पलंग, इसके अलावा है लोटा। तो यहां पर आपका सही आंसर है दा वाला लोटा। लोटा जो है वो यहाँ पर दिए गए शब्दों में एक देशज शब्द है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन से आपका बंगाल बजट, सरस्वती, उदत्त मार्तंड या फिर द है यहाँ पर कर्मवीर। तो इसका सही आंसर है बा वाला उदत्त मार्तंड। ये आपको याद रखना है। देखिए सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी तरह से वीडियो में याद हो जाएंगे, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है। ऑप्शन से आपका चेजारो, चेजा या फिर चिवाजी या फिर चेग। इसका सही आंसर आपका सा वाला चेजा। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र या फिर कृष्णनाथ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका रहेगा जो पहला वाला है, प्रेमचंद्र। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस देख लीजिए, उपन्यास की है, काव्य संग्रह है, आत्मकथा है या फिर गीति नाट्य है। तो इसका सही आंसर है दा वाला गीति नाट्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। इसके ऑप्शन है आपके माली ने, सेक्रेटरी ने, चपरासी ने या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला माली ने देखा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम माली ने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर आपका, संक्षेपण किसी भी गद्यांश का खालिस्तान होता है, 2/3 होता है या फिर 1/3 होता है। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड वाला 1/3। देख लीजिए, संक्षेपण किसी भी गद्यांश का 1/3 होता है। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, कौन सा है, शोक है या फिर निर्वेद है। तो इसका सही आंसर है सेकंड वाला निर्वेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के मूल कारण को खालिस्तान कहते हैं, विभाव कहते हैं या फिर अनुभाव कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर जो पहला वाला है, विभाव। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एफएम से तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है, फ्री मेडुलेशन होता है या फिर फ्रिक्वेंसी मेडुलेशन होता है। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड वाला फ्रिक्वेंसी मेडुलेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, पटकथा को अंग्रेजी में खालिस्तान कहते हैं, पिक्चर प्ले कहते हैं या फिर स्क्रीन प्ले कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर सेकंड वाला स्क्रीन प्ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है, गंभीरता या फिर चपलता। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड वाला चपलता। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष खालिस्तान को माना जाता है, प्रेमचंद को या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला प्रेमचंद्र को। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको सही जोड़ियां बनाना है। खंड आ में आपको दिया गया है, भारतीय कलाएं, घूमर नृत्य, कागज की नाव, बादलों के घेरे, राजस्थानी भाषा और छोटे छोटे सवाल। चलिए सभी के आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय कलाएं, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर संकलित। इसके बाद है घूमर नृत्य, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद कागज की नाव पूछा गया है, ये हो जाएगा कृष्ण चंदर। और इसके बाद है बादलों को घेरे, हो जाएगा कृष्णा सोबती। इसके बाद है यहाँ पर राजस्थानी भाषा, तो ये जो है मीरा भाई हो जाएगा इसका आंसर। और छोटे छोटे सवाल, ये हो जाएगा आपका दुष्यंत कुमार त्यागी। तो इस तरह से आपको सही जोड़ियों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। सबसे पहला है, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है। देखिए श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका माधुर्य।
माधुर्य गुण होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला है, चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है। तो देखिए सोरठा का ठीक विपरीत जो होता है वो होता है दोहा। ये आपको ध्यान रखना है, मात्राओं के आधार पर सोरठा का ठीक विपरीत जो होता है वो दोहा छंद होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कौन सी गायिका का बोलबाला था। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका नूरजहां। नूरजहां इसका आंसर हो जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और देख सकते हैं आप, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कौन सी गायिका का सर्वाधिक बोलबाला था। तो नूरजहां इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रमेश मोहन को अपने साथ कहां ले गया था। तो इसका आंसर आएगा आपका लखनऊ। लखनऊ ले गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया था। इसके बाद बंसीधर ने किससे बेर मोल लिया था। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित आलोपी दीन। पंडित आलोपी दीन इसका आंसर रहेगा, ये आपको नोट कर लेना है। बंसीधर ने पंडित आलोपी दीन के साथ बेर मोल लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी। तो यहां पर का आंसर रहेगा धर्म की। धर्म की जीत हुई थी, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी के अंत में धर्म की जीत हुई थी। इसके बाद है, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा आपका आनंद। आनंद रूपी फल आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम देखें, इससे पहले आपसे कहना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिल सके। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके शेयर नहीं किया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। आपके लिए मैं सारे आंसर यहाँ पर साथ में लेकर आता हूँ, जिससे कि आंसर्स आपको कहीं भी फाइंड नहीं करना होते और इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाते हैं। तो ना तो आपको नोट करना होता है, ना तो बार बार आपको कहीं से आंसर ढूंढना होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका पहला है, तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से होता है। तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों लिए हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं। ये भी यहाँ पर आपका सही है। संयुक्त जो वाक्य होता है उसमें 2 सरल वाक्य होते हैं। इसके बाद, जो जल कुएं से निकाला जाता है उसे पालर पानी कहते हैं, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना आत्मकथा लेखन है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना आत्मकथा लेखन कहलाता है, नहीं कहलाता। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, ये भी हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख लीजिए, प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, ये बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं वस्तुनिष्ठ। इनके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, सभी के आंसर्स आपको याद हो गए होंगे। बचे हुए क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करके रखना है। जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन भी बता दूंगा, 2, 3 और 4 नंबर में, जो कि आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।